रहे थे कि कसफल कुंडली में किसी भी पत्रिका का कैसे विश्लेषण किया जाता है। उसमें दो तरीके से किया जाता है, स्टेलर स्टेटस और एक पोजिशनल स्टेटस। पोजिशनल स्टेटस एक किसी भी पत्रिका को उस भाव का विशिष्ट विश्लेषण करने की ताकत देता है ना। तो हम किसी पत्रिका का विशिष्ट विश्लेषण करने के लिए मुख्य रूप से केपी में मुख्य भावों की ऐसे अपन देखते हैं, विवाह के लिए 7वां भाव मुख्य भाव है और 5वां भाव चुंबकीय आकर्षण, सेक्सुअल रिलेशन और प्रेम संबंध का है और आजकल के युग की ये मेन चीज है। साथ में 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का है। तो ये एक ग्रुप बनता है विवाह का, 7, 5, 7, 11। मुख्य भाव 7वां है और 5वां 11वां। तो अब संतान के लिए दूसरा भाव सहायक भाव है, 5वां मुख्य भाव है, 11वां भाव सहायक भाव है पहली संतान के लिए। और दूसरी संतान के लिए 2, 7, 11 है और धन लाभ के लिए 2, 6, 11 और विवाह विच्छेद के लिए 6, 12 भाव है और बीमारी के लिए 1, 6, 12 का ग्रुपिंग है। तो हम हर केपी में हर भाव के, आप लोग केपी नहीं पढ़े हैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं, इन भावों के माध्यम से हम किसी भी प्रेडिक्शन करते हैं। किसी पत्रिका का विवाह का विश्लेषण करना है तो हम 7th हाउस के सब लॉर्ड से करेंगे। अभी दो चार लोगों ने नए ज्वाइन किए, उनको मैं रिपीट करना चाहूंगा वापस मेरी पुरानी बात को, कि एक पत्रिका के वैदिक कुंडली के हिसाब से पत्रिका में ग्रह के नक्षत्र होते हैं, पार्ट 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र को विंशोत्तरी दशा के अनुपात में हमने 249 पार्ट में बांट दिए, यानी हर नक्षत्र को 9 हिस्से में बांट दिया और 249 जब सबलॉर्ड हो गए तो उनको फिर हमने उसको 9 हिस्से में बांट दिया तो सब लॉर्ड आ गया। तो सब लॉर्ड 2193 पार्ट हो गए। तो एक पत्रिका का विश्लेषण जब हम 2193 पार्ट से करेंगे तो सब लॉर्ड इज सुप्रीमो। और जैसे 3 मिनट से 9 मिनट के बीच में सूर्य को जब बांटा हमने तो सूर्य की सब लॉर्ड की अवधि जो 3 मिनट की आती है और शुक्र की 9 मिनट की आती है। तो 3 मिनट से 9 मिनट तक एक ही हॉस्पिटल में एक साथ जन्म लेने वाली पत्रिका क्या एक सी होगी? क्योंकि एक ही लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड आ रहे हैं, पास पास में कमरे, एक ही जगह हॉल ही हो भले, तो उनके जन्म समय का यानी लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड भी वही है, स्थान भी वही है, तारीख भी वही है, डेट भी वही है, फिर भी उनके हर जातक अपने आप में अद्वितीय है, एकदम अलग है। जिंदगी में जो जीवन में जन्म लेता है जातक वो अपने आप में अलग होता है, भगवान का एक अलग नायाब तोहफा है। उसके जो गुण हैं वो दूसरों से अलग होंगे, कुछ ऐसी विशेषताएं वो लेके आता है जो दूसरा उसका ट्रेस भी नहीं लेके आता। तो हम कह सकते हैं कि एक पत्रिका का जब विश्लेषण करते हैं तो सब लॉर्ड की थ्योरी पे जब हम पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें उस क्षण पहुंचना है जब किसी जातक का जन्म हुआ, जब उस मां से नाड़ी विच्छेदन होके जी पृथ्वी पे आया है, पहली क्राई किया है, तो हम उसको देखते हैं। अब तो ज्योतिषी इतने समझदार हो गए हैं कि एक बच्चा मां के गर्भ में कब कंसीव हुआ वो भी हम समय निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं? बहुत आसान सी है, जो ज्योतिष जानते हैं उनको एक मैं तरीका बता देता हूं। जब कोई जातक जन्म लेता है तो एक निश्चित लग्न होता है और एक निश्चित जन्म राशि होती है। जैसे मैं हूं कन्या लग्न का जातक हूं और मेरी राशि है धनु और मेरा चंद्रमा था केतु के नक्षत्र में। केतु के पहले चरण में मेरा जन्म हुआ है तो मेरा 1 डिग्री से कम धनु राशि में जन्म हुआ है। तो एक लग्न है और एक राशि है।
जो ही बच्चा जब कंसीव होता है मां के गर्भ में, तो उसका कंट्रोवर्सी हो जाता है एकदम। जब पैदा होगा तो जो जन्म राशि थी वो तो लग्न बन जाएगी, और जो लग्न था वो जन्म राशि बन जाएगी। 9 महीने पहले बिल्कुल दोनों का अपोजिट हो जाएगा। हम उस 9 महीने पहले वही राशि की जगह तो लग्न को ढूंढेंगे, लग्न की जगह हम राशि को ढूंढेंगे। वो दोनों मिलने पे हम ढूंढ सकते हैं कि जातक कब कंसीव हुआ, मां के गर्भ में किस तारीख को हुआ। डॉक्टर भी फिर से बताइए जाएगा निकालने में, लेकिन हम ज्योतिष ही उसको निकाल सकता है। अगर ज्योतिष का थोड़ा नॉलेज रखता है तो बहुत आसानी से निकाल सकता है। वही जो जन्म राशि का जो नक्षत्र था वो आना चाहिए, वो सब लॉर्ड आना चाहिए, वो सब लॉर्ड आना चाहिए जो आपके जन्म के समय दोनों का कंट्रोवर्सी हो जाएगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। जन्म लग्न तो हो जाएगा राशि में, और जो राशि थी वो लग्न बन जाएगी। ये लास्ट में जो अभी बोला है ना कि जो सेम सेम हो जाना चाहिए, वो क्या क्या सेम होना चाहिए? ये तो रिवर्स हो गया, लगन और राशि, लगन और राशि तो रिवर्स हो गई। बाकी इसमें बीच में कुछ एक आपने लाइन बोली है, सब लॉर्ड वगैरह, ये ऐसे हो जाएगा आपके सब लॉर्ड। जैसे लग्न आपका कन्या लग्न में जन्म हुआ, ठीक है ना? तो आपका लग्न क्या है, कन्या राशि स्वामी क्या है? कन्या घर। मैं पत्रिका से बताने की कोशिश करता हूं आपको, एक पत्रिका से। अब ये पत्रिका है, ये इसमें एक कन्या लग्न है, आपको दिखाई दे रही है पत्रिका? दिख रही है, शेयर्ड है बिल्कुल। हाँ जी। तो अब ये लग्न है, यानी पहला भाव पहला कस्प है। तो ये कन्या लग्न में है, 16.22.29 डिग्री पे जन्म लग्न उदय हो रहा है। और राशि लॉर्ड क्या है, मरकरी। और नक्षत्र लॉर्ड क्या है, चंद्रमा, क्योंकि हस्त नक्षत्र में पैदा हुआ हूं। सब लॉर्ड क्या है, शनि। और सब लॉर्ड क्या है, केतु। समझ रहे हैं आप? दिख रहा है आपको ये? और जन्म की क्या, चंद्रमा की क्या पोजीशन है? चंद्रमा की पोजीशन है, चंद्रमा जुपिटर में है, क्योंकि धनु राशि में जन्म हुआ है। तो राशि लॉर्ड क्या है, जुपिटर। नक्षत्र लॉर्ड क्या है, केतु। सब लॉर्ड क्या है, केतु। सब लॉर्ड क्या है, जुपिटर। अब जब मैं कंसीव हुआ मेरी मां के गर्भ में, तो ये तो लग्न बन जाएगा मून वाला, तो धनु तो राशि लग्न बन जाएगा, और केतु उसके नक्षत्र स्वामी हो जाएगा। केतु उसका सब लॉर्ड बन जाएगा। सब लॉर्ड क्या बन जाएगा, सूर्य बन जाएगा। और ये जो मेरा फर्स्ट भाव का जो है, ये मेरी राशि बन जाएगी। ये चारों का चारों एज इट इज होना चाहिए। तो जब आप उस क्षण पहुंच सकेंगे, ये निकालेंगे, आप एग्जैक्ट बनाएंगे, मेहनत करके सेट करेंगे, तो आप पहुंच जाएंगे कि इस टाइम आप कंसीव हुए थे मां के गर्भ। इतना आसान है ना समझना। और लोग बात कहेंगे कि बहुत कठिन चीज है ये, लेकिन कितना आसान है ये। केवल इनको रिवर्स करना है। लग्न को तो करना है जन्म राशि में, और जन्म राशि को लग्न में कन्वर्ट करना। अब किसी पत्रिका को हम बीटीआर कैसे करते हैं, बीटीआर क्यों करते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपको क्यों करते हैं। क्योंकि हमें उस क्षण पहुंचना है जब जातक का जन्म हुआ। हमें उस क्षण पहुंचना है, क्योंकि हमें कस्पल इंटरलिंक थ्योरी पे भी ज्योतिष करना है। क्योंकि हम उस ज्योतिष थ्योरी पे काम करना चाहते हैं जहां हमारे प्रोडिक्शन 95% सही हो। 100% तो भगवान प्रोडिक्शन कर सकता है, इंसान तो 95% ही कर सकता है। हर चीज को सत्यता इंसान नहीं बता सकता, ईश्वर के पास जो ताकत है वही बता सकता है। तो हमें जितना ज्यादा अपने प्रोडिक्शन को सही करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के आधार पर, कुछ कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के कुछ सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों के आधार पर हम पत्रिका का बीटीआर करेंगे, बर्थ समय शुद्धिकरण करेंगे। उसमें 12 तरीके से जन्म समय का शुद्धिकरण करने का तरीका है। कौन कौन से हैं?
बताने की कोशिश करता हूं मैं। सबसे पहले हमें किसी भी जातक के लग्न का सब लॉर्ड वही होगा जो चंद्र का मून स्टार का स्टार लॉर्ड है। इसको एक पत्रिका से मैं फिर आपको स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं। ये पत्रिका है मेरी, ये तो बीटीआर की हुई है। तो यहां मून स्टार है इस पत्रिका का केतु है मून स्टार। मून स्टार क्या है? केतु है। और इसके लग्न का सब लॉर्ड भी केतु ही होना चाहिए। यहां केतु आ रहा है। अगर इसका समय 26 सेकंड से 49 मिनट 26 सेकंड करते हैं, 1 मिनट बदल देते हैं, 48 कर देते हैं, तो यहां केतु की जगह क्या आ जाता है? मरकरी आ जाता है। यानी या तो लग्न के सब लॉर्ड का रिलेशन मून स्टार से होना चाहिए या फिर वही होना चाहिए। अब ये मरकरी है और मरकरी का संबंध क्या केतु से है? तो यहां मरकरी के सामने केतु कहीं नहीं है। यहां राशि लॉर्ड मरकरी है, राहु इसका नक्षत्र स्वामी है, सब लॉर्ड मरकरी है और सब लॉर्ड मून है। तो हम कह सकते हैं मरकरी को हम एसएसएल नहीं रख सकते। क्यों? कि इसका संबंध लग्न के नक्षत्र लॉर्ड तो दिन भर रहेगा, लेकिन सब लॉर्ड चेंज होता रहेगा, कुछ सेकंडों में बदलेगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी पत्रिका के पहला सिस्टम इसके माध्यम से हम करते हैं। दूसरा सिस्टम है कि हर पत्रिका के कुछ पार्ट होते हैं। जैसे तीसरा भाव है, तीसरे भाव से हम छोटे भाई बहन देखते हैं। चौथा भाव माता जी का देखते हैं हम। पांचवा भाव पहली संतान का देखते हैं। सातवां भाव दूसरी संतान का देखते हैं। और नौवां भाव पिताजी का देखते हैं। और 11वां भाव छोटे बड़े भाई बहन का देखते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, तीसरे भाव से छोटे भाई बहन, चौथे भाव से माता जी, पांचवें भाव से पहली संतान, सातवें भाव से दूसरी संतान, नौवें भाव से पिताजी, 11वें भाव से बड़े भाई बहन। ये मैंने वही पार्ट बताए हैं जिनसे आपके जेनेटिक कनेक्शन है। आपका खून और उनका खून एक है। वो कैसे? आपके छोटे भाई बहन, आपके माता पिता, उनमें एक खून है। उनमें भी भाई बहन में भी वही खून है जो आपके माता पिता में। आप में भी वही खून है जो आपके माता पिता में। आपके भाई बड़े भाई बहन में भी वही है जो आपके खून है। आपके खून से संबंध आपके संतान का भी है, चाहे पहली संतान हो चाहे दूसरी संतान हो। इसको जेनेटिक कनेक्शन कहते हैं। आपके किन किन लोगों से जेनेटिक अनुसांशिक यानी अनुसंग वो अनुवांशिक जो संबंध है हिंदी में बोलते हैं, वो किन किन भाव से, उनके उस भाव का चंद्र लॉर्ड और आपके सब लॉर्ड का संबंध एक होना चाहिए। जैसे आपके छोटे भाई बहन का मून स्टार मान लो मंगल है ना? छोटे भाई बहन का चंद्रमा स्टार, जैसे इस पत्रिका में मून स्टार क्या है? केतु है। ऐसे छोटे भाई की पत्रिका देखेंगे तो यहां मून स्टार क्या है? मंगल लिखा हुआ है। तो यहां पे मेरी पत्रिका में छोटे भाई बहन का नंबर तीसरा भाव से देखते हैं तो उसके मून स्टार क्या है? मंगल है। तो यहां तीसरे नंबर का जो हम देख रहे हैं तीसरा भाव छोटे भाई बहन का है। तो तीसरे भाव का जो लास्ट का सब लॉर्ड है ये जुपिटर नहीं होके मंगल को निश्चित करना पड़ेगा। हमको मंगल फाइनल करना पड़ेगा। ये कैसे करते हैं मैं फाइनल में बताऊंगा आपको। तो ऐसे तरीके से हम दूसरा
बीटीआर कर सकते हैं। दूसरा तरीका बताया, जेनेटिक कनेक्शन से आपका सब लॉट निश्चित करेंगे। कैसे करेंगे? समय को आगे पीछे करके हम कर सकते हैं। यहां आगे पीछे बढ़ाएंगे, इसको 1 मिनट बढ़ाएंगे तो सारी पोजीशन सब लॉट्स की चेंज हो जाए। तीसरा हम किससे करेंगे? हर प्लैनेट की चलने की एक गति है, जिसे कोरिलेट कहते हैं। सूर्य 1 साल में 1 महीने में 1 राशि में चलता है। अभी किसमें चल रहा है? सूर्य वृषभ राशि में चल रहा है। अगले महीने 15 तारीख को चेंज होके मिथुन राशि में चला जाएगा। हर साल बृहस्पति 1 साल में बदलते हैं, है ना। बृहस्पति अभी किसमें चल रहा है? कुंभ राशि में चल रहा है। अभी देख लेते हैं पत्रिका ही, अपन ट्रांजिट पत्रिका देख लेते हैं। अभी बृहस्पति चल रहा है कुंभ राशि में। चंद्रमा किस कद में चल रहा है आज की तारीख में? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में 2 दिन में चंद्रमा चेंज होता है, और नक्षत्र 1 दिन में चेंज होता है। अभी नक्षत्र कौन सा चल रहा है? तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है वह स्कॉर्पियो है। अभी नक्षत्र है मंगल का। मंगल का नक्षत्र कौन सा हो गया? नक्षत्र। तो इस जो पोजीशन है इसको कोरिलेटेड कहते हैं। इसमें सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के कंट्रोवर्सी में चलते हैं। सूर्य चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा पृथ्वी का भी चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य और चंद्रमा के आपस में रिलेशन को, लग्न के रिलेशन से हम किसी भी जातक की पत्रिका में पहले 7वें 10वें भाव को सिग्निफिकेटर देखेंगे। ये भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि सिग्निफिकेटर केपीके टर्मिनल लैंग्वेज। तो उसके रिलेशन बनाएंगे हम। लग्न का सूर्य चंद्र की जो पोजीशन है उससे पहले 7वें 4थे भाव से रिलेशन बताएंगे। वो क्यों? तो नवा भाव क्या होता है? पिता का होता है। नवा भाव क्या होता है? पिता का होता है। पिता के परिवार में संतान आई तो क्या हुआ? यहां पे 2nd हाउस ऑपरेट हुआ। पिता से दूसरा हुआ 10वां भाव, 9 से आगे 10, फिर दूसरा भाव हुआ ना यहाँ पे 2 3 4 5, लग्न 5वां हो गया। 6 7 8 9 10 11, इच्छा की पूर्ति हुई। 5वां मतलब संतान भाव, 11वां मतलब इच्छा की पूर्ति। पिता के घर पे संतान होना मतलब 5वां भाव ऑपरेट हुआ। तो पहला दूसरा तो परिवार बढ़ा, 1 2 3 4 5। संतान कब होगी? जब 5वां भाव ऑपरेट होगा। और इच्छा की पूर्ति जब संतान की इच्छा की उसने, जब इच्छा पूर्ति हुई तो 5 6 7 8 9 10 और 11 इन भावों के जो प्लैनेट्स हैं, चाहे सब लॉर्ड लेवल पे, स्टार लॉर्ड पे, उसका कनेक्शन बनना बहुत आवश्यक है। उसके सिग्निफिकेटर बनना जरूरी। ये हमने तीसरी विधि बताई। चौथी विधि है आर्क पद्धति से। एक ये दिखाई दे रहे हैं आपको यहां पे आर्क, परसेंटेज ऑफ आर्क। ये एक सिस्टम है। पुरुष लग्न जातक की, पुरुष तो कुंडली हो, पुरुष लग्न उदय हो रहा है। ये स्त्री लग्न उदय हो रहा है। स्त्री लग्न कौन कौन से होते हैं? वृषभ लग्न, कर्क लग्न, कन्या कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न, ये स्त्री लग्न कहलाते हैं। और मेष लग्न, मिथुन लग्न, ये पुरुष लग्न 6 कहलाते हैं। 7 6 6 12 सॉरी, ऑड इवन कह लेना जी। तो अब इस पत्रिका को हम देखेंगे तो ये स्त्री लग्न हो रहा है। यहां पे अगर पुरुष लग्न हो, मेष लग्न हो, तो मेष ही पुरुष लग्न हो और पुरुष की पत्रिका हो, तो ये आर्क 50 से कम डिसाइड करेंगे। जैसे हर डिवाइड में से
पुरुष लग्न उदय हो रहा है, स्त्री की पत्रिका है तो 50 से ज्यादा आर्क होगा। तो ये आर्क डिसाइड करके भी हम एक बीटीआर करते हैं। ये चौथा तरीका होगा। पांचवा है रूलिंग प्लैनेट्स के माध्यम से। हर समय को, क्षण को एक प्लैनेट रूल करता है। हर क्षण को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ये पत्रिका है, यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। अभी जो लग्न है उसका रूलिंग प्लैनेट क्या है? मंगल, मरकरी, राहु, शनि। और चंद्रमा किसमें है? मंगल के नक्षत्र में है, शनि के सब में, और ये सब लॉर्ड, और ये बता। तो इस क्षण को ये प्लैनेट रूल कर रहे हैं। अभी के आपके जन्म समय को रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से आप सामंजस्य बैठा के जो बनाएंगे, उसके माध्यम से भी बीटीआर करने का तरीका है। अब कुछ तरीके अलग हैं, जैसे इवेंट के हिसाब से, आपके इवेंट के माध्यम से आपका, क्योंकि आपकी पत्रिका में शादी कब होनी है और उस टाइम आपके गोचर बताता था शादी होने का, या दशा भुक्ति अंतरा बता रहे हैं शादी होने का, तो हम उसकी टाइम मैनेजमेंट निकालेंगे। आपके शादी तो फिक्स हो गई, इस तारीख को हुई थी आपकी शादी। आपकी शादी के हिसाब से आपके जन्म समय को शुद्ध करें। आपके पहली संतान के हिसाब से आपके जन्म समय को शुद्ध करेंगे। आपकी दूसरी संतान से आपकी जन्म समय को शुद्धि करेंगे। आपकी विदेश यात्रा से जन्म समय की शुद्धि किएंगे, क्योंकि ये तो घटना घट गई। आप विदेश पहली बार कब गए, वो तो घटना घट गई, लेकिन आपके जन्म समय को उससे फिक्स करके हम जन्म समय का शुद्धिकरण करेंगे। इसी प्रकार हम, और जैसे गंभीर बीमारी से आप ग्रसित हो गए कभी, तो वो घटना तो घट गई, उसको हम कोरिलेट किससे करेंगे? आपके जन्म समय से। आपके दादाजी की डेथ हो गई, ये इवेंट तो फिक्स है, डेथ बार बार नहीं होती है। दादाजी एक बार ही डेथ हुई है, रियल दादाजी की बात कर। तो वो जो डेथ बता रहा है पत्रिका, उसको आप आपके जन्म समय से कोरिलेटेड करेंगे। आरपी रूलिंग प्लैनेट से तो बताया कि आपको उसे करेंगे। और धीमे गति से चलने वाले ग्रह राहु, शनि और राहु, शनि, गुरु, इन 3 प्लैनेट्स के हिसाब से हम किसी भी पत्रिका का जन्म समय शुद्धिकरण कर सकते। तो कितने तरीके से हमने जन्म समय का शुद्धिकरण किया। नेक्स्ट क्लास में कल हम आपको बताएंगे कौन कौन सी विधि से जन्म समय का शुद्धिकरण किया जाता है।